था, जिस वजह से किसी को भी इसकी रियल पहचान के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब शॉप के बाहर आते ही एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। इसका नाम लिन रो था और ये जानी मानी लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। वो शर्माते हुए हिडन ड्रैगन से कह रही थी कि क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन हिडन ड्रैगन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तुमने तुम्हारे फियांसे के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर वो कहती कि मेरा फियांसे किसी काम का नहीं है और मुझे उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं, वो तो एक नंबर का निकम्मा है जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हिडन ड्रैगन कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसे बंदे में दिलचस्पी क्यों होगी, मगर मिस लिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लिन रो उसके मना करने की वजह से बहुत भड़क गई थी। वो कहती आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। अब वो जंगल में आकर अपना मास्क उतार देता है। वेल ये हमारा मेन कैरेक्टर ज़ैंगली था और ये चू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। अब ज़ैंगली घर वापिस आ चुका था और तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है तो जल्दी से डोर ओपन करता है। वहाँ पर चूकिंग नाम का बंदा ज़ैंगली की सिस्टर से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। ज़ैंगली की सिस्टर का नाम रूशान था और उसके साथ उसकी मेड यून भी थी। वो ज़ैंगली को वहाँ देखकर कहती अच्छा हुआ मास्टर आप आ गए। तो वो अपनी बहन से पूछता है कि रूशान बताओ यहाँ पर क्या हुआ, मगर रूशान उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तो कहती ज़ैंगली तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर चूकिंग नाम का बंदा था और ये चू फैमिली का डिसाइपल था। तो ज़ैंगली उससे कहता है मिस्टर किंग आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, आप तो चू फैमिली के टॉप टैलेंट हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर रिश्ता लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारी बहन रूशान के साथ जल्दी शादी करूंगा और ये हमारे ग्रैंड एल्डर की ऑर्डर है, तो आज से तुम मुझे जीजा जी बुलाओगे। और ये सब सुनकर ज़ैंगली उस पर बहुत भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, लंगूर के हाथ में अंगूर, मेरे ख्याल से तुम अपनी औकात भूल गए हो। तभी रूशन कहती मेरे भाई थोड़ा आराम से बात करो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर झगड़े हो। और तभी वहाँ पर लिन रो आ जाती है। वो कह रही थी कि चूकिंग ग्रैंड एल्डर का गॉडसन है और आगे चल के ब्राइट फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है। एक बार इन दोनों की शादी हो गई तो तुम लोग फैमिली बन जाओगे। और ज़ैंगली इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, तुम अपनी आगे की जिंदगी आराम से काट सकते हो। देखा जाए तो तुम कल्टीवेट भी नहीं कर सकते, तो भला तुम अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। अगर रूशन किंग से शादी करती है तो उसकी हिफाजत करेगा। जिस पर ज़ैंगली उससे कहता है कि मिस ली आप बहुत रईस फैमिली में पैदा हुई हो और आप काफी स्मार्ट भी हो, मैं चाहूँ भी तो आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। तो वो कहती चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट तुम्हें अपनी औकात तो पता है। ये वही लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले हिडन ड्रैगन ने ठुकरा दिया था। अब ली ज़ैंगली से कहती कि हमारे दरमियान बहुत अंतर है, इसलिए आज न कल हमारा रिश्ता टूट ही जाएगा और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब इस बेवकूफ लड़की को कौन ही समझाए कि हिडन ड्रैगन ही ज़ैंगली है। वो कह रही थी ज़ैंगली अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूँ तो तुम एक दिन भी चू मैंशन में टिक नहीं पाओगे। जिस पर ज़ैंगली हंसते हुए कहता है कि आपका सपोर्ट, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं चू ज़ैंगली हमारी एंगेजमेंट की फिक्र करता हूँ, अगर आप ये रिश्ता नहीं तोड़ती तो मैं खुद ही तोड़ देता। ये सुनकर किंग कहता है कि तुम अपने औकात से बाहर बात कर रहे हो, खैर ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मगर मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करूंगा और इसमें तुम अपनी जबान नहीं चलाओगी, समझ गई तुम। जिसके बाद वो अपनी पावर से ज़ैंगली को प्रेशराइज करना शुरू कर देता है। अब ज़ैंगली को तड़पता हुआ देखकर रूशान उससे कहती कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, देखो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन ज़ैंगली कहता है रूशान तुम इससे शादी नहीं करोगी। जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो एक स्क्रॉल किंग की तरफ पास करता है। एक चैलेंज लेटर था जिसमें ज़ैंगली ने किंग को ड्यूल के लिए चैलेंज किया था। वो कहता है कि 3 महीनों के बाद हमारे दरमियान ड्यूल होगी, अगर मैं इस मुकाबले में हार गया तो तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें धूल चटा दी फिर तुम्हें मेरे सिस्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़नी होगी और तुम दोबारा से इस मेंशन में अपने मनहूस कदम नहीं रखोगे। तो किंग कहता है मुझे मंजूर है। जिसके बाद उस चैलेंज लेटर को साइन करके ज़ैंगली को दे देता है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिन रो कहती ज़ैंगली जब तुम्हारी सिस्टर की शादी किंग से हो जाएगी तब मैं तुम्हें एक शॉप ओपन करके दूंगी ताकि तुम अपनी आगे की लाइफ आराम सुकून से गुजार पाओ। दरअसल लिन को पूरा यकीन था कि ज़ैंगली ये मैच हार जाएगा। तो ज़ैंगली कहता है कि शुक्रिया मिस लिन रो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर लिन कहती है वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। अब उनके वहाँ से जाने के बाद रूशन अपने भाई से कह रही थी कि तुमने चू किंग को फाइट चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तो ज़ैंगली कहता है सिस्टर तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास 3 महीने का वक्त है, मैं उसे दिखा दूंगा कि हम भाई बहन से पंगा लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तभी यून कहती मुझे तो मेरे मास्टर पर पूरा
भरोसा है कि वो चूकिंग को अच्छा सबक सिखाएंगे। साथ ही रूशान को भी उसका बर्ताव काफी बदला बदला लग रहा था और तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर गिर गई थी मगर ज़ैंगली उसे पकड़ लेता है। रूशान की बॉडी से आइस ऑरा रिलीज हो रही थी। अब इसके साथ एग्जैक्टली क्या मसला है ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। तो अब ज़ैंगली यून को गोल्ड कॉइन्स देकर बताता है कि जल्दी से रूशान के लिए दवाई लेकर आओ, तब तक मैं कुछ हर्ब्स लेकर आता हूँ। ज़ैंगली अब माउंटेन्स में पहुँच गया था। वो कहता है यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब ग्रो होते हैं लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को उन्हें पहचानना नहीं आता और थोड़ी देर में उसे कई सारे हर्ब्स मिल जाते हैं मगर वो कहता है कि ये हर्ब्स तो बस रूशान की पेन को कम करेंगे लेकिन इनसे उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वापस घर ही जा रहा था कि तभी उसे फील होता है कि उस पर कोई नजर रखे हुए था। इसीलिए वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ और अब वहाँ पर चुयान अपने चमचों को लेकर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा लूजर मेरे भाई को चैलेंज करेगा। दरअसल चुयान चूकिंग का छोटा भाई था और एक बार इसने मिस क्यू को पब्लिकली हरास किया था। इसकी वजह से चू फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। अगर चूकिंग दखल नहीं देता तो इसे कब का चू फैमिली से निकाल बाहर कर दिया होता। अब ज़ैंगली कहता है अच्छा तो तुम लोग इतनी दूर माउंटेन में बस ये बात करने आए थे कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई को चैलेंज क्यों किया। जिस पर चुयान कहता है चलो जल्दी से वो हर्ब्स मुझे दे दो नहीं तो बुरी तरह से मार खाओगे। तो ज़ैंगली तुरंत ही वो हर्ब्स उसके हवाले करके वहाँ से जाने लगता है। तो चुयान बोलता है कि मुझे लगा था कि ज़ैंगली टाइम के साथ साथ थोड़ा पावरफुल भी बन गया होगा मगर ये तो पहले जैसा ही लूजर है। अब ज़ैंगली उन्हें चुपके से देख रहा था। वो लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे और अब ज़ैंगली कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। जिसके बाद वो अपना मास्क पहन लेता है। इधर चुयान के चमचे बोल रहे थे कि 3 महीनों के बाद तुम्हारा भाई उस निकम्मे को हराकर फाइनली उसकी खूबसूरत बहन को अपने घर लेके आएगा। तो चुयान कहता है हाँ और नहीं तो क्या। अब ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम लोग तो बहुत खुश दिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे ताकि हम लोग मिलकर हंस पाएंगे। अब वो आवाज सुनकर ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं और तभी ज़ैंगली अपने दूसरे फॉर्म यानी हिडन ड्रैगन असैसिन वाले फॉर्म में उनके सामने कूद जाता है। अब चुयान उससे डरते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो हिडन ड्रैगन उसे बताता है कि मुझे किसी के साथ फाइट करने का मन कर रहा था और अब ये लोग समझ गए थे कि ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि ये तो हिडन ड्रैगन असैसिन है। अब चुयान कहता है कि हम 4 लोग हैं और ये अकेला भला हमारा मुकाबला कैसे कर पाएगा, चलो हम सब मिलकर इस पे हमला करेंगे। जिसके बाद चुयान एक फॉर्मेशन बना लेता है। इधर ज़ैंगली ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे पर हमला करने के लिए जंप लगाते हैं लेकिन हिडन ड्रैगन बिजली की रफ्तार जैसे उन पर पंचेस की बारिश कर रहा था। उसने 1 सेकंड के अंदर ही चुयान के चमचों को पीट दिया था। उन लोगों ने इस तरह की मार अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई थी। इधर चुयान के तो होश ही उड़ गए थे और तभी हिडन ड्रैगन उसके एकदम करीब आ जाता है। तो चुयान वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी हिडन ड्रैगन उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है।